नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल पर दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। मुख्य समाचारों को जानेंगे। दिल्ली से आ रही बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर दोस्तों जानेंगे अपडेट। जो भी इस समय की मुख्य खबरें हैं, हर एक विस्तार से खबर जानिए। चैनल पर नए हैं आप तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, घंटी का आइकन बना होगा उसे दबाइएगा। दोस्तों पहले सबसे बड़ी खबर बताते चले, दिल्ली से आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचे हैं पीएम मोदी, उन्हें दी है सच्ची श्रद्धांजलि। आपको बताते चले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी यहां पे पूर्व पीएम के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों आपको बताते चले, इस समय की ताजा अपडेट में लालू यादव आरजेडी प्रमुख, उनका बयान आया, बोले कि मनमोहन जी का जाना इस देश के लिए बड़ी क्षति है। मनमोहन जी से ईमानदार नेता कोई नहीं हो सकता, ये यहाँ पे लालू यादव का बड़ा बयान आया है। दोस्तों आपको बताते चले, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंचे। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत से नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। दोस्तों यह वह सम्मान है जो डॉक्टर साहब ने अपने जीवन काल में अर्जित किया है। यहाँ पर सोशल मीडिया यूजर्स भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की काफी तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों लोग लिख रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा गया कि वह कमजोर पीएम थे, फिर भी वह दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, फिर भी उन्होंने न्यूक्लियर डील जारी रखी जबकि यहाँ पर लेफ्ट पार्टियां विरोध कर रही थी, फिर भी 2G में देश के उद्योगपतियों को सीबीआई दफ्तर जांच के लिए बुलाया, फिर भी देश को भोजन, शिक्षा, सूचना, मनरेगा का अधिकार दिया। एक काम नहीं किया, वह था प्रचार। जी हाँ, प्रचार नहीं किया लेकिन देश के लिए यहाँ पे कई काम किए। दोस्तों आपको बताते चले, यहाँ पर ये ताजा अपडेट निकल के आई है। दोस्तों जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का यहाँ पे 2013-14 में लगातार अपमान हो रहा था, जिसके मुंह में जो आता था बक देता था, गुजरात मॉडल के गुण गाए जाते थे। उनके शासनकाल में पत्रकारों पर दोस्तों यूएपीए नहीं लगता था, नेताओं के घर ईडी नहीं पहुंचती थी, शास्त्री भवन के सामने टेंट लगाकर बदतमीजी करने वाले को पुलिस नहीं हटाती थी, जनता मंदिर पर लाठियां नहीं चलती थी। आज वही लोग उन्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। बस इतनी उम्मीद है कि देश से ऐतिहासिक धोखा करने वाले इन लोगों को क्या वास्तविक में पछतावा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ रहे हैं, जब यहाँ पर लोगों की यहाँ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो लगातार उनको लेकर टिप्पणियां करते थे। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। दोस्तों जो ताजा अपडेट निकल के आ रही है, कांग्रेस में आरएसएस की सोच वालों को खोज कर निकालना होगा। राहुल गांधी के सामने सीडब्ल्यूसी में उठी है कई बातें। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी में आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित वाले लोगों की उपस्थिति पर सवाल उठा। दोस्तों सीडब्ल्यूसी में एक नेता ने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे अंदर यानी हमारी पार्टी में जो आरएसएस की सोच वाले हैं, पहले उनको खोज कर निकालना पड़ेगा। बेलगावी में दोस्तों 2 दिवसीय नव सत्याग्रह बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन पूर्व पीएम के निधन से आगे के सारे प्रोग्राम कैंसिल किए गए। वहीं दोस्तों इसमें मुख्य रूप से जो बात उठी है वह है आगे की योजना कैसे तैयार की जाए। सूत्रों का कहना है कि बैठक में निर्णय लिया गया कि बीजेपी की धर्म की राजनीति को काउंटर करने के लिए तेलंगाना की तर्ज पर कांग्रेस को अपने द्वारा शासित हर राज्य में जाति जनगणना करवानी चाहिए, इसे बड़े पैमाने पर उठाना भी चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बोलते हुए लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यहाँ पे महाराष्ट्र विधानसभा नतीजों पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग की भूमिका को संदिग्ध बताया। एलओपी ने राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद 72 लाख नए वोटर जोड़े गए। ऐसे 118 सीटों में से 102 पर बीजेपी जीत गई। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। दोस्तों सूत्रों के हवाले से बताया गया कि राहुल गांधी ने कहा कि मतदाता सूची में बदलाव करके ही बीजेपी ने हेरफेर कर ली है, जिससे वह प्रचंड बहुमत पा सकी है। इससे साफ है इन लोगों ने कहीं ना कहीं धांधली की है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी चुनाव नियमों में संशोधन को लेकर सवाल पूछे। सीडब्ल्यूसी बैठक में पूछा, चुनाव नियमों में बदलाव कर सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों यहाँ पर कई तरह के सवाल उठे और यहाँ पे विचार विमर्श किया गया कांग्रेस आगे की किस रणनीति पर काम करे, जिससे कि भविष्य में होने वाले चुनावों में जनता का भरोसा उस पर बने
और बीजेपी को पछाड़ा जा सके। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त दी गई। वहीं सीडब्ल्यूसी के बेलगावी अधिवेशन में जो एक दिन बैठक हुई, कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और संविधान को बचाने के लिए बड़े फैसले लिए। पार्टी ने फैसला किया कि वह देश भर में 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा को निकालेगी। इसके अलावा संगठन को मजबूत करने के लिए दोस्तों बड़े पैमाने पर संगठन सृजन कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये कार्यक्रम भी ब्लॉक, मंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगा। 26 दिसंबर की एक ही दिन की बैठक हो पाई। पूर्व पीएम के निधन के चलते आगे के सारे कार्यक्रम टाल दिए गए और सभी नेता दिल्ली लौट रहे हैं। दोस्तों पहले एक दिवसीय बैठक में 132 सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में 50 लोगों ने अपनी बात रखी। नव सत्याग्रह बैठक करीब 4 घंटे चली, जिसमें 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें 2 प्रस्ताव भी शामिल थे। दोस्तों आपको बताएं, पहला प्रस्ताव था महात्मा गांधी के पथ पर चलना, दूसरा प्रस्ताव था नव सत्याग्रह बैठक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस शासित राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और यहाँ पर तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है दिन ब दिन। जी हाँ, कांग्रेस में भले ही टिकट पर घमासान मची हो, लेकिन पार्टी नेता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। पूर्व विधायक राजकुमार की मौजूदगी में कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली से अपडेट है दोस्तों, उन्होंने पार्टी के लिए मजबूती से काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वह लोग भाजपा से त्रस्त हैं और कांग्रेस को समर्थन देने के लिए आगे आए हैं। दोस्तों आपको बताते चले, यहाँ पर जो ताजा अपडेट आई है उसके अनुसार कई राज्यों में बीजेपी छोड़कर यहाँ पर नेता कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 लिस्ट के जरिए 47 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने दोस्तों यहाँ पर सभी 70 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जिसको लेकर दोस्तों आपको बताते चले, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टकराव की स्थिति भी देखने को मिली है। इंडिया गठबंधन में कहें तो फूट पड़ चुकी है। तो वहीं दोस्ती, यहाँ पर पुरानी दोस्ती जो कि लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी, अब वह एकदम से दोस्तों दुश्मनी में बदल गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर एआईसीसी मुख्यालय में रखा जाएगा। कल होगा अंतिम संस्कार, कांग्रेस सूत्रों का दावा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की बेटी आधी रात के बाद भारत आ पाएंगी। पूर्व पीएम के पार्थिव शरीर को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा। कांग्रेस के सूत्रों ने दोस्तों यह जानकारी दी है। बताया गया कि अंतिम दर्शन शनिवार को सुबह 8 से 11 बजे के बीच होंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित सभी नेता एआईसीसी कार्यालय में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोस्तों पूर्व पीएम को लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर देश के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। चाहे वह बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई दल, क्षेत्रीय दल, उसके नेता सभी पूर्व पीएम को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली का रुख कर रहे हैं। ये ताजा अपडेट निकल के आई दोस्तों। इस समय की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में भी। बहुत बहुत धन्यवाद।